हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज़। आज की जो पहली क्रिप्टो न्यूज़ आ रही है वो आ रही है डोज कॉइन की तरफ से। टिकटॉक पे एक यूज़र ने टिकटॉक चैलेंज स्टार्ट किया कि आपको $25 का डोज कॉइन खरीदना है और उसको इतना ज़्यादा पंप करवाना है कि उसकी प्राइस $1 तक पहुंच जाए। यानी कि जो रिटर्न होने वाला है, अगर आपने $25 इनिशियली डाल दिए तो अगर $1 पहुंच जाती है प्राइस डोज कॉइन की तो आपको जो मिलेंगे वो होंगे $10,000। जी हाँ, ये जो फेमस जो चैलेंज है टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, लाखों के लाइक्स मिल रहे हैं, मिलियंस ऑफ यूजर्स ने इसको व्यू किया है वीडियोस को। अब ये जो चैलेंज है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। इसका क्या इंपैक्ट रहा है? डोज कॉइन का प्राइस पिछले 2 दिनों में 60% से भी ज़्यादा बढ़ चुका है और जिस टाइम पे हम आपको ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं 50% ये ग्रीन में इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। और पिछले 2 दिनों में जो डोज कॉइन की ओवरऑल वॉल्यूम है उसमें 1900% का हाइक आया है। जी हाँ, इतनी ज्यादा वॉल्यूम्स में इस टाइम पे डोज कॉइन ट्रेड किए जा रहे हैं और बहुत सारे यूजर्स, मिलीनियल्स बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि डोज कॉइन को इतना ज्यादा पंप किया जा सके कि वो $1 तक पहुंच जाए। बहुत सारा जो ये कैंपेन है अब वो ट्विटर की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है। ट्विटर पे बहुत सारे ट्वीट्स किए जा रहे हैं, टिकटॉक पे तो ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बन चुकी हैं और टिकटॉक से ये स्टार्ट हुआ है। अब ये जो चैलेंज है अब ट्विटर की तरफ शिफ्ट हो रहा है और बाकी जगह जो भी सोशल मीडिया है वहां पे भी इसकी पोस्ट डल रही है। तो आगे आने वाले टाइम में देखना होगा, बहुत ही ज्यादा इस टाइम पे इंटरेस्टिंग हो चुका है कि जो डोज कॉइन का प्राइस है वो किस तरफ जाता है। बिकॉज $1 अगर डोज कॉइन का प्राइस हो जाता है तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया बात हो सकती है। रीजन बिंग जिन लोगों ने इतना ज्यादा इन्वेस्ट किया है उनको बहुत ही तगड़े रिटर्न मिल सकते हैं, लेकिन ऐसा हो पाना बहुत ही ज्यादा अनरियलिस्टिक है। लेकिन देखते हैं कि आगे आने वाले टाइम में डोज कॉइन का जो प्राइस है वो कैसे बढ़ता है, क्या उसकी पोजीशनिंग रहती है। बहुत सारे लोग ऐसे मजाक में कहते हैं कि इलोन मस्क डोज कॉइन के सीईओ हैं, लेकिन सच में वो उसके सीईओ नहीं हैं। एक बार उन्होंने डोज कॉइन को प्रमोट करते हुए ट्वीट कर दिया था। बहुत सारे लोग ऐसी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी मान रहे हैं कि इसके पीछे इलोन मस्क का हाथ हो सकता है। तो आने वाले टाइम में हम देखते हैं कि ये सारी थ्योरी, जो भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ट्विटर पे कही जा रही है, कितनी सच होती हैं और जो डोज कॉइन का प्राइस है वो कहां पहुंचता है। बिकॉज ऑलरेडी ये इतना ज्यादा हाइक ले चुका है कि जो बढ़िया बढ़िया क्रिप्टो करेंसीज है उसको पीछे कर चुका है और क्रिप्टो करेंसीज के मार्केट कैप के मुताबिक इस टाइम पे 27वीं सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी बन चुकी है जिस टाइम पे हम ये न्यूज़ कवर कर रहे हैं। तो आगे आने वाले टाइम में देखते हैं कि किस तरीके ये जो चैलेंज है, टिकटॉक ने ये जो चैलेंज स्टार्ट करवाया है, देखते हैं ये कहां तक जाता है। और बहुत सारे जो न्यू यूजर्स हैं, रोबिनहुड नाम की एक एप्लीकेशन है, यहां से डोज कॉइन खरीद रहे हैं और इतनी ज्यादा खरीद रहे हैं कि जो प्राइस है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। हम क्रिप्टो न्यूज़ में डोज कॉइन के ऊपर लगातार नजर रखे हुए हैं। अगर और भी कोई प्राइस मूवमेंट आती है या कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ डोज कॉइन की तरफ से आएगी तो हम इमीडिएटली इसे रिपोर्ट करेंगे। सेकंड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस ने अपना जो फिएट गेटवे है उसमें और 15 जो नेशनल करेंसीज है डिफरेंट नेशंस की, जैसे न्यूजीलैंड डॉलर हो गया, यूएई का दरहम हो गया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, यूरो हो गया, ऐसी 15 कुल मिलाकर करेंसीज है जिनको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। यानी कि अब आप यूरो से या फिर ऑस्ट्रेलियन डॉलर से डायरेक्टली क्रिप्टो खरीद सकते हैं बाइनेंस के ऊपर। ऐसी सर्विस पहले से इंडियन रूपी के उन्होंने स्टार्ट कर रखी है। जो ये उनका गेटवे है, फिएट का गेटवे है, ये काफ़ी ज़्यादा उन्होंने बहुत सारी करेंसीज में लॉन्च कर दिया है और वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे एक्सपेंशन मोड में है। ऑलरेडी बाइनेंस के जो सीईओ है सीजे, उन्होंने कहा है कि वो यूके में एक्सचेंज लॉन्च कर रहे हैं अपनी बाइनेंस की, जो कि रिटेल इन्वेस्टर और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए डेडिकेटेड होगी। तो देखते हैं कैसे यूके में लॉन्च होती है तो कैसे बाइनेंस को कैसा रिस्पॉन्स मिलता है। बिकॉज ऑलरेडी बाइनेंस इतना ज़्यादा अग्रेसिवली प्ले कर रहा है। अभी अभी एक न्यूज़ आई है कि बाइनेंस ने स्वाइप वॉलेट को एक्वायर कर लिया है और जो उनका टोकन है SWP उसको भी उन्होंने लिस्ट कर दिया है बाइनेंस की साइट पे। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं, बिकॉज देखिए 2019 के एंड में जब उन्होंने जीरेक्स को एक्वायर किया, उसके बाद उन्होंने कॉइन मार्केट कैप को एक्वायर किया और भी छोटी छोटी एक्सचेंजेस को काफ़ी एक्वायर किया है, काफ़ी सारे स्टेक्स खरीदे हैं, अब स्वाइप वॉलेट को भी खरीद लिया है। तो ये दिखाता है कि कैसे एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने की तैयारी है बाइनेंस की खुद की। बाइनेंस ने खुद का एक ब्लॉकचेन बना रखी है जिसके ऊपर वो नए जो टोकन्स है वो लॉन्च करवा रहे हैं। एक खुद की नई चेन बनाई है
जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स लिखे जा सकते हैं। तो बाइनेंस का ये जो इस टाइम पे अग्रेसिव एक्विजिशन स्पेयर है वो कंटिन्यू हो रहा है। स्वाइप वॉलेट को उनको खरीद लिया है उन्होंने, और देखते हैं आगे आने वाले टाइम में बाइनेंस क्या क्या न्यू स्ट्रेटजीज लेके आता है। बिकॉज जो इन्होंने 15 न्यू करेंसीज ऐड करी हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पुश करने वाली हैं उन लोगों के लिए जो लोग अपनी जो नेशनल करेंसीज है उसी से क्रिप्टो को खरीदना चाहते हैं, डायरेक्टली खरीदना चाहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी न्यूज़ है। देखते हैं कैसे बाइनेंस आगे आने वाले टाइम में अपने प्रोडक्ट में अपग्रेडेशन लेके आता है और क्या क्या नए फीचर्स हैं जो बाइनेंस लेके आता है। बिकॉज बाइनेंस इस टाइम पे क्रिप्टो की एक बहुत बड़ी कंपनी बनती जा रही है और उनके पास मोस्टली सारे के सारे टूल्स अवेलेबल हैं। थर्ड न्यूज़ जो आ रही है वो आ रही है डीफाई की तरफ से। डीफाई में यूजर्स की जो ग्रोथ है वो 140% से भी ज़्यादा हुई है पिछले महीने में, और जून के महीने में बहुत सारे बड़े बड़े यूजर्स जो हैं वो डीफाई की तरफ आए हैं। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो कंपाउंड का गवर्नेंस टोकन लॉन्च हुआ उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ दिखा गया, बहुत सारी न्यूज़ रिपोर्टिंग हुई और बहुत सारे नए जो यूजर्स हैं वो डीफाई में एंटर हुए हैं। और जो टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स लॉक्ड है डीफाई में वो $2 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, और 94% ऑफ द टोटल जो वैल्यू लॉक्ड है वो सिर्फ और सिर्फ 5 प्रोजेक्ट्स में लॉक्ड है। पहला प्रोजेक्ट है कंपाउंड, दूसरे नंबर पे आता है मेकरडाओ, तीसरे नंबर पे आता है सिंथेटिक, चौथे नंबर पे आता है बैलेंसर और 5वें नंबर पे आता है आवे। तो ये 5 मेजर प्रोजेक्ट्स है डीफाई पे जिनके ऊपर जो टोटल वैल्यू एसेट लॉक्ड है वो सबसे ज़्यादा है, और जो टोटल वैल्यू एसेट लॉक्ड है वो $2 बिलियन से भी ज़्यादा हो चुकी है, जो दिखाता है कि यूज़र्स का किस तरीके का इंटरेस्ट इस टाइम पे डीफाई में आ रहा है। डीफाई के ऊपर बहुत सारी एप्लीकेशंस बन रही हैं जिन्हें हम डैप्स कहते हैं, और भी बहुत बहुत इनोवेशंस हो रही हैं, जैसा कि आप वहाँ पे लैंड करके इंटरेस्ट कमा सकते हैं। इसकी वजह से यूज़र्स का एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट बन रहा है कि डीफाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इन्वेस्ट करें और इंटरेस्ट को कमा सकें। फिन स्ट्रीट में हमेशा हम कहते हैं कि डीफाई इज़ द न्यू फ्यूचर। आगे जो आने वाला जो टाइम है जो क्रिप्टो को मेजर ग्रोथ दिखा सकता है वो डीफाई होने वाला है। बिकॉज लोगों को प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा चिंता है और डिसेंट्रलाइज सिस्टम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं। तो जो डीफाई के प्रोजेक्ट्स हैं आगे आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया ग्रोथ दिखा सकते हैं। तो आप क्रिप्टो न्यूज़ को बार बार देखिए और समझिए, जो भी हमारी न्यू वीडियोस आ रही हैं रेगुलरली अपडेटेड रहिए कि क्या क्या न्यू हैपनिंग्स हो रही हैं क्रिप्टो वर्ल्ड की, फाइनेंस वर्ल्ड की, और अपडेटेड रहिए और सही डिसीजन लीजिए। तो आज की क्रिप्टो न्यूज़ में इतना ही गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप किन और टॉपिक्स पे हमसे वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके अलावा आप बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सकें और जो भी न्यू वीडियो आती है आप उसे इमीडिएटली देख सकें। थैंक यू।